नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। दोस्तों, संसार में प्रचलित जो है वृक्षारोपण कृषि, इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों, वृक्षारोपण एक प्रकार की व्यावसायिक खेती होती है जहां पर चाय, कॉफी और रबर की फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की खेती में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता भी होती है। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। दोस्तों, इनमें से दिए गए नगरों में से मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ बेंगलुरु को मिलता है। दोस्तों, बेंगलुरु शहर जो है दक्कन के पठार पर स्थित है, जहां इसे सिलिकॉन पठार का नाम दिया जाता है। मध्य और शीर्ष प्रबंधन स्तर की उच्चतम उपलब्धता वाले इस शहर के रूप में इस शहर को हमेशा एक अनूठा लाभ मिला है। आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलोर में ही है। दोस्तों, यहाँ पर इसरो का मुख्यालय भी है। दोस्तों, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। दोस्तों, आपको बताना है कि राज्य की विधायिका अंग से क्या मतलब है। आपके विकल्प हैं, देश का प्रत्येक नागरिक, बी है कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यह भी गलत है। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जी हाँ दोस्तों, राज्य की विधायिका में नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों, ऑप्शन ए है, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है। दोस्तों, गलत है, क्योंकि पहले प्राथमिक दर्ज कराई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले एफआईआर होता है। ऑप्शन बी है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। सबसे पहले पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका को आपको बताना है। दोस्तों, आपके विकल्प हैं, ए, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी की दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। दोस्तों, आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस मामले की जांच करने में भूमिका निभाती है। पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी भी शिकायत की जांच करना है जो उनके स्टेशन में दर्ज की जाती है। पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं है।
किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय इसी उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं और पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 8 हमारे अतीत, पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्व ग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। आपके विकल्प हैं पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्यों बंद कर देंगे भाई? बी है सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। दोस्तों यदि छात्र सामाजिक विज्ञान वर्ग में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं तो प्रतिक्रिया छात्रों को फटकारने की तुलना में सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा आयोजित करने के लिए होनी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। दोस्तों ए दे रहा है व्यक्ति अध्ययन, ये तो होगा। बी है परिभाषाएं। दोस्तों परिभाषाओं की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। दृश्य सामग्रियां जी दोस्तों इसको भी होना चाहिए, दृश्य सामग्रियां भी होनी चाहिए। इसका सही विकल्प बन जाएगा ए और सी सही है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ए और सी। दोस्तों राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय केस स्टडी और दृश्य सामग्री के माध्यम से होगा, क्योंकि इससे छात्रों में रुचि पैदा होगी। पठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। दोस्तों आपको बताना है कि पठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है। परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, कोई मतलब नहीं। अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, कोई मतलब नहीं है। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अध्याय के यानी कि पाठ प्रश्न के अंत का उपयोग छात्रों के लिए अपने स्वयं के शब्दों को समझने और उन्हें व्यक्त करने के लिए लाभप्रद होगा। जो उन्होंने अध्याय में सीखा है इसका इस्तेमाल किया जाना सबसे अच्छा तरीका होगा। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? ए दे रहा है विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। दोस्तों अंक देना वैसे भी नेगेटिव होता है। बी दे रहा है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में सही उद्देश्य या उपयुक्त उद्देश्य होगा। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। दोस्तों आपके ऑप्शन दे रहा है ए कथन वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतिहास इसमें वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में सहायक होगा। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में। जी नहीं दोस्तों, ये तो गलत है। सी है अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन सी कथन सही हो जाएगा। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में भी इतिहास सहायक होगा। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प ए और सी सही होगा। विकल्प ए इसका सही है, ए और सी सही है। अगला प्रश्न है
एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। आपके विकल्प हैं ए आत्मकथाएं, ये तो होगा। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, यह भी होगा। सी है मौखिक इतिहास। दोस्तों मौखिक इतिहास से भारत के विभाजन पर प्रोजेक्ट कार्य नहीं करवाया जा सकता, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यही नहीं होगा, बाकी उपन्यास भी होगा। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मनोविज्ञान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित किया गया है। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। गलत है। बी है उनमें जाति वर्ग लिंग विभेद करें। सी है उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्य परक निर्णय कर ले। जी हाँ दोस्तों, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्य परक निर्णय करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, परस्पर आदर। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे का आदर करना मानव मूल्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं की जाएं। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? दोस्तों इनमें से जो दिए गए ऑप्शनों में से तापमान का वितरण पाई आरेख के माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, तापमान के वितरण को पाई आरेख के द्वारा अच्छी तरीके से प्रदर्शित या दिखाया जा सकता है। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ग्लोब को दिखा करके पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री होगी। दोस्तों ग्लोब पृथ्वी का सबसे सटीक प्रतिनिधित्व है जो कक्षा में उपलब्ध है। पृथ्वी के घूर्णन और क्रांति जैसी अवधारणाओं को विकसित करने के लिए ग्लोब का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए सबसे उपयुक्त होगा पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए कि ग्लोब के माध्यम से उनको समझाया जाए। दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। पहला कथन है ए, श्रम की महत्ता। बी है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, स्रोत विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। दोस्तों इतिहासकारों की तरह सोचने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होगा स्रोत विधि का। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। दोस्तों सबसे अच्छी कार्य प्रणाली जिसे थीम फैक्ट्री सिखाने के लिए
अपनाया जा सकता है वह फैक्ट्री में एक भ्रमण को आयोजित करना होगा। इससे छात्रों को औद्योगिक संयंत्र के पुनः संयोजन का पता चल सकेगा और यह सैद्धांतिक और साथ ही व्यवहारिक पहलू को भी जोड़ती है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करने से। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद भी है, याद रखना है। कथन ए दे रहा है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऋग्वेद की रचना जो है वैदिक काल में हुई थी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व के लगभग में। बी दे रहा है इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। जी नहीं दोस्तों, इसकी रचना जो है संस्कृत में की गई थी, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प ए और सी सही हो जाएगा और बी गलत है। किस ऑप्शन में होगा? सी सही है। ए और बी तो गलत है लेकिन ए सही है दोस्तों। ए और ए गलत है, ए गलत, ये कट जाएगा। ए सही है, बी और सी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। दोस्तों, इनमें सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका ऑप्शन बनेगा दोस्तों ए और सी सही है और बी वाला गलत हो जाएगा। मौना केया पर्वत यानी कि जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? दोस्तों, यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, प्रशांत महासागर में। दोस्तों, मौना केया हवाई द्वीप में एक स्थित है जो समुद्र तल से लगभग 9207 मीटर ऊपर तथा सबसे ऊंचा पहाड़ है। यदि द्वीप के शिखर के लिए लगभग प्रशांत महासागर तल के नीचे से दूरी को मापा जाए तो यह मौना केया माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा या लंबा होगा। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। दोस्तों, इसमें बौद्धों के नियम दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, बौद्धों के नियम। जबकि जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं जातक ग्रंथों में हैं। अगला प्रश्न है